थोड़ा सा भी मिस्टेक तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक चैप्टर है तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। इतना बड़ा चैप्टर, क्लियर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इतना बड़ा चैप्टर जो अकेले जो है 25 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। 25 मार्क्स का इस चैप्टर से, सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप से 25 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आता है। व्हाट डू मीन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? पहले फील करो इस चैप्टर को। कंस्ट्रक्ट करना, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब किसी भी चीज को फिर से बनाने की क्रिया को रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किस चीज का कर रहे हैं? तो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तुम्हारे पार्टनरशिप का, है ना। अब ये रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हेन डज रिकंस्ट्रक्शन हैपन। पहले रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का डिफिनेशन देखो, एनी चेंजेस in agreement of partnership is known as reconstruction of partnership। अब लिखो मत, सिर्फ सुनो। मतलब कि कोई भी चेंजेस अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में आता है, कोई भी एग्रीमेंट में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है पार्टनरशिप के, उसी को बोलते हैं हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कोई भी एग्रीमेंट में थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ पार्टनरशिप का, तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट चेंज तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वेन एवर एनी एग्रीमेंट मतलब चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात आता है कि रिकंस्ट्रक्शन कब कब होता है। रिकंस्ट्रक्शन 4 केसेस में होता है। इन 4 केस, ये 4 केस जब जब होता है तब तब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पहला होता है तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तब रिकंस्ट्रक्शन होगा। जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो मेरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मतलब कि बिजनेस के अंदर में ऑलरेडी पहले से कुछ पार्टनर हैं और नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। लेट सपोज कि ए और बी पार्टनर है बिजनेस में और नया पार्टनर सी बिजनेस में आने वाला है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का क्या करना है? एडमिशन लेना। नया बिजनेस में पार्टनर आ रहा है। रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर। किसी पार्टनर का टाइम हो गया है, 60 साल हो गया है, अब बिजनेस में रहने का उसका मन नहीं है, अब उसका इच्छा खत्म हो गया है कि वो बिजनेस में रहना चाहता है, इसलिए वो बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है। रिटायरमेंट लेने के लिए हम लोग उसको बिजनेस से क्या करेंगे? उसका पैसा वैसा दे के उसको बिजनेस से निकाल देंगे। उसी को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर। ये तो रिटायरमेंट जब हम लोग चाहते हैं तब, जब भगवान चाहते हैं तो उसको बोलते हैं दुनिया से रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर।
इसका क्या हो रहा है, डेथ ऑफ पार्टनर हो रहा है, मतलब कि दुनिया से ही रिटायर हो जा रहा है परमानेंट बेसिस पे। तो जब कभी भी ये चार केसेस होता है ना, जब कभी भी ये चार केसेस होता है तो कंपनी के अंदर में एक ऐसा समझो कि भूचाल टाइप का आता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इन चार केसेस में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होने का मेन कारण यही चार है। क्लियर, कॉपी करो इसको। ओल्ड पार्टनर, मतलब जब भी ऐसा कुछ होगा तो कंपनी के अंदर में बहुत सारा चेंजेस आएगा। इस चेंजेस में पहला आता है तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कोई पार्टनर आएगा, जैसे कोई बिजनेस में पार्टनर आया, सपोज करो ए और बी पार्टनर था बी पहले से, और ये लोग प्रॉफिट अर्न किया था, प्रॉफिट कमाया था ये लोग 10,000 का, है ना। तो प्रॉफिट अर्न किया था 10,000, तो पहले ये लोग 3:2 के रेशियो में बांटता था। मतलब इस प्रॉफिट को ए ले जाता था 6,000 और बी ले जाता था 4,000। इस प्रॉफिट को ए ले जाता था 6,000 और बी ले जाता था 4,000, है ना। अब जो है नया पार्टनर एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद अब पार्टनर हो गया 3, ए बी और सी, और इन लोग के बीच में फिर से प्रॉफिट तो वही रहेगा 10,000 ही। अब इन तीनों के बीच में बटाएगा ये प्रॉफिट। मानो इन तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 5.3.2। इस केस में इसको मिलेगा प्रॉफिट 5,000, इसको मिलेगा 3,000 और इसको मिलेगा 2,000। तो यहाँ पे देखो सी के आने के वजह से ए और बी को प्रॉफिट में नुकसान सहना पड़ रहा है। जहां पहले ए प्रॉफिट जो है 6,000 लेता था, अब ए को सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है 5,000। जहां बी प्रॉफिट ले जाता था 4,000, अब प्रॉफिट ले जा रहा है सिर्फ 3,000। और जहां पे सी को कुछ भी नहीं मिलता था पहले, अब उसको फ्री में 2,000 रुपये मिल रहा है ना। तो यहाँ पे न्यू एडमिशन होने की वजह से, नया पार्टनर का एडमिशन होने की वजह से, वेनेवर रिकंस्ट्रक्शन हैपन, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो किसी न किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाता है और किसी न किसी पार्टनर को लॉस सहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो रिकंस्ट्रक्शन होने के वजह से पार्टनर को क्या हो रहा है, ए और बी दोनों को 1,000 रुपया का क्या कर रहा है, लॉस सहना पड़ रहा है, जबकि सी जो है प्रॉफिट अर्न करके ले जा रहा है कितना का, 2,000 का। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी सैक्रिफाइस पार्टनर है। ए और बी क्या, कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइस पार्टनर। यहां पे कौन कौन है, ए एंड बी। जबकि गेनिंग पार्टनर, प्रॉफिट फायदा कमाने वाला पार्टनर कौन है, सी है। प्रॉफिट फायदा कमाने वाला पार्टनर कौन है, सी है, क्योंकि ए और बी को 1,000 का नुकसान हो रहा है और सी को तुम्हारा 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉपी करो इसको। तुम्हारा जब मानो कि सेकंड पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या होगा कि नया पार्टनर, मानो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है और नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। तो बिजनेस पहले से जो बिजनेस है वो चला कौन रहा था, ए और बी, है ना। ये दोनों मिलकर बिजनेस को चला रहा था। सोचो ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले 2015 में। बिजनेस स्टार्ट कब किया, 2015 से ये लोग बिजनेस चला रहा है। और सी जो है आज 2021 में बिजनेस में आ रहा है ना। सोचो तुमको अगर बोला जाए कि एक 5 साल पहले का बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करो या आज के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, कौन सा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, बोलो बोलो, आंसर दो अनम्यूट करके। हम तुमको बोले कि एक नया नया बिजनेस खोल लो जो 2015 में, जो 2020 में स्टार्ट हो रहा है ना। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है।
अंशु, तो 2015 वाले में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस पहले से चल रहा है और पहले से चलने के वजह से इसमें इसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है। और ये जो 2021 में स्टार्ट करेगा, इसमें तो आज लगाएंगे, फिर 10 दिन बाद आदमी जानेगा मेरे को, फिर 2-4 साल बाद मेरा प्रॉफिट बढ़ना क्या होगा, शुरू होगा। तो ये लोग जो बिजनेस स्टार्ट करके रखा है 2015 से एक कस्टमर बेस बना के रखा है, जिसके वजह से इसका सेल ज़्यादा होगा। तुम ऐसे समझो ना कि हम बेकरी का एक दुकान खोलने वाले हैं, है ना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो अपने नाम पे बेकरी खोलें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मोंजनी से हम स्पॉन्सरशिप ले लें। अगर हम मोंजनी से स्पॉन्सरशिप ले लेंगे तो मेरे को किसी को चिल्ला कर बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है अच्छा है कि खराब है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम अपने नाम पे खोलते हैं तो आदमी को विश्वास होते 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 3-4 साल लग जाएगा, उसके बाद मेरे पे विश्वास होना क्या होगा, उसका स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मोंजनीस का मार्केट में 2 दुकान खुला है, एक मोंजनीस का खुला है और एक तुम अपना केक का दुकान खोले हो, तो दोनों में से सेल किसका ज़्यादा रहेगा? बोलो बोलो। ऑब्वियसली मोंजनीस का सेल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और अदर केक जो बेकरी का है उसका सेल्स कम रहेगा। तो हम इसका सेल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये मार्केट में क्या जनरेट करके रखा है, गुडविल जनरेट करके रखा है। तो क्या होता है कि हम लोग जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, उसके आने से पहले हम लोग उससे पूछ लेते हैं कि भाई वेट करो, तुम्हारे आने से पहले हम 5 साल से बिजनेस चला रहे हैं, तो मेरा जो एसेट्स है वह तो है ही, साथ में हम मार्केट में और क्या कमा के रखे हैं, गुडविल कमा के रखे हैं। और ये गुडविल कमाए कितना है, कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में गुडविल है कि नहीं है? कैसे पता चलता है कि फलाना आदमी का गुडविल ज़्यादा है और फलाना आदमी का गुडविल ज़्यादा नहीं है? तुम ऐसा सोचो ना कि मियो मरो और मोंजनीस, आज मोंजनीस खुल गया है तो आदमी आज भी मियो मोरो को मोंजनीस के नाम से ही जानता है, क्योंकि मोंजनीस इतना ज़्यादा गुडविल क्या करके रखा था, क्रिएट करके रखा था, है ना। तो गुडविल है कि नहीं है ये कैसे पता चलता है? जब कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो तब पता चलता है कि देयर इज अ गुडविल, जो बिजनेस के लिए इनटेंजिबल फोर्स की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर? तो 2 ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हुआ। फिर क्या आता है तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझो, 2 पार्टनर, एक 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 तीसा, एक सुप्रिया, ठीक है। ये 2 पार्टनर है बिजनेस में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग के बीच में 3:2 है। क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग के बीच में क्या है, 3:2 है। अब जो है नया पार्टनर आ रहा है, प्रीति आ रही है, ठीक है। और तीसा का इतना जलन है प्रीति से कि तीसा जो है सुप्रिया को सिंपली बोल दी कि भाई हम अपने प्रॉफिट में से 1 पैसा देने वाले नहीं हैं, तुमको क्या करना है तुम समझो, लेकिन हम अपने प्रॉफिट का 1 हिस्सा देने वाले नहीं है। मतलब कि हमको अगर पहले 6,000 प्रॉफिट मिलता था 10,000 में से, तो हमको अभी भी 6,000 ही प्रॉफिट चाहिए, हमको उससे कम या फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चलेगा। आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा बाबू, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करो, इसलिए वीडियो बनाया जाता है ना, धीरे धीरे बोल रहे हैं। तीसा और सुप्रिया प्रॉफिट शेयरिंग था 3:2, 10,000 प्रॉफिट होता था, तीसा को मिलता था 6,000 और सुप्रिया को मिलता था 4,000। अब जो है तीसा बोल रही है कि हम 1 पैसा देने वाले हैं नहीं प्रीति को। तुम बिजनेस में पार्टनरशिप लेना चाहती हो प्रीति को तो ले लो, बेकायदे बेशक ले लो, लेकिन हम तुमको 1 हिस्सा भी प्रीति को इसमें से देने वाले नहीं है। मतलब मेरे प्रॉफिट पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। तो डिसाइड हुआ तीसा, सुप्रिया और प्रीति के बीच में कि ये प्रॉफिट का 6 हिस्सा लेगी, जबकि सुप्रिया जो है 3 हिस्सा लेगी और प्रीति जो है 1 हिस्सा लेगी। अब जो प्रॉफिट होगा 10,000 का, तो इस 10,000 में तीसा 6,000 का 6,000 लेगी, सुप्रिया को 3,000 मिलेगा और प्रीति को जो है उस 10,000 का 1,000 मिलेगा। मतलब न्यू रेशियो हो गया इन लोग के बीच में 6:3:1, ठीक है। क्योंकि प्रीति को बिजनेस में ले लिया गया है ना, तो प्रीति खुश और गई फेलू मलक से मिठाई लेके आई, ठीक है।
मिठाई लेके आ रही थी और तीसा का सारा क्रियाकांड सुप्रिया प्रीति को बता दिए कि देख वो तेरे को बिजनेस में रखना नहीं चाहती है, तेरे को तो बिजनेस में हम रखे हैं, हम अपना हिस्सा में से तुमको एक हिस्सा दे देते हैं, जो पहले मेरे को 4 हिस्सा मिलता था, है ना, अब हम 3 हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा तुम ले लेना। और तीसा बोल रही है कि हम अपने प्रॉफिट में से 1 पैसा देने वाले हैं नहीं, तो हम तीसा का प्रॉफिट को कोई छेड़खानी नहीं किए, जितना उसको मिल रहा था उतना ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रीति के लिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? प्रीति के लिए सेक्रीफाइस कर रही है सुप्रिया। तो जो मिठाई का पैकेट बना के ले आएगी, मतलब गुडविल का जो पैसा लेके आएगी, कौन लेके आएगा? प्रीति लेके आएगी, है ना। किस चीज़ का पैसा? गुडविल का पैसा या फिर मिठाई का पैसा। तो क्या उस मिठाई में से तीसा को देगी क्या? वो कभी जिंदगी में नहीं देगी। 2 थप्पड़ मारेगी जोर से, तीसा वहीं पे खड़े खड़े नाचेगी, है ना। तो तीसा को तो मिठाई का पैसा मिलेगा नहीं। मिठाई का पैसा किसको मिलेगा? सुप्रिया को मिलेगा। क्यों सुप्रिया को मिलेगा? क्योंकि सुप्रिया जो है सैक्रिफाइस कर रही है, किसके लिए? प्रीति के लिए। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक चीज लिख के रखो कि सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? एक बार कॉपी करो इतना। ये 3 केसेस हुआ। 4th केस, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये बताओ, ए और बी कब से बिजनेस चला रहा है? ए और बी बिजनेस चला रहा है 2015 से, है ना। सी एडमिशन कब ले रहा है? सी एडमिशन ले रहा है तुम्हारे 2021 में, है ना। तो अगर 2015 से बिजनेस चला रहा है तो ये लोग बहुत सारा बिल्डिंग वगैरह खरीदा होगा। अच्छा, 2015 में इस बिल्डिंग का दाम था 10 लाख रुपया। क्या 2021 में भी बिल्डिंग का दाम 10 ही लाख रुपया होगा? ऑब्वियसली नॉट। बिल्डिंग का दाम या तो बढ़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 2015 में जब ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया तब तो ये लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्डिंग कितना दिखा के रखा है? 10 लाख रुपया। लेकिन जब सी एडमिशन लेगा तब तक उस बिल्डिंग का वैल्यू हो चुका है 15 लाख रुपया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग का वैल्यू जो है 5 लाख रुपया से क्या हो गया? बढ़ गया। अब 5 लाख रुपया से बढ़ने के वजह से, है ना, ये 5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। अब एक बात बताओ कि ये 5 लाख रुपया किसका कमाया हुआ है? अंशु, 1 मिनट दो मेरे को। ये 5 लाख रुपया किसका कमाया हुआ है देवी? हाँ, ए और बी का कि ए बी सी तीनों का? ए बी का कमाया हुआ है। मतलब ए बी मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बोल सकते हो कि ओल्ड पार्टनर का ये कमाया हुआ प्रॉफिट है 5 लाख रुपया। तो क्या ये 5 लाख रुपया पे सी का हक बनता है क्या? 5 लाख पे सी का हक बनता नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है बिजनेस में एडमिशन लेने से पहले का, वो प्रॉफिट पे पूरा का पूरा हक किसका है? ओल्ड पार्टनर का है। जो कि ये लोग आपस में प्रॉफिट को क्या कर लेगा? नया पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उस प्रॉफिट को क्या कर लेगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। ओल्ड पार्टनर आने से पहले क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। हाँ बोलो हर्ष, बोलो बोलो हर्ष। तो रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होगा कि नया पार्टनर आने से पहले ये लोग क्या करेगा? पहले आपस का सारा कागज पत्र सही कर लेगा। आप कौन कौन? ए और बी, मतलब ओल्ड पार्टनर अपना कागजात क्या कर लेगा? सही कर लेगा। और उसके बाद अपने प्रॉफिट, जो भी उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, है ना, उसको रेक्टिफाइड करके आपस में क्या कर लेगा? बांट लेगा। 5th,
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हो गया। अब एक और चीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या होता है? जैसे मानो कि कंपनी जब भी प्रॉफिट आ रहा था कंपनी को, तो वो क्या करता था, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना, सर्टेन अमाउंट। तो कब से तो बोल रहे थे तुमको कि बोलो बोलो, 4 नंबर अब समझ में नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर दिए थे फिर भी बोल नहीं रहा था तुम। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या हुआ, जैसे ए और बी 2015 से बिजनेस चला रहा था और 2015 में ही एक बिल्डिंग खरीद के लाया था, है ना, करीब करीब सपोज करो कि 10 लाख रुपया में ये लोग बिल्डिंग खरीदा था 2015 में, और आज जब सी एडमिशन ले रहा है 2021 में, इस बिल्डिंग का वैल्यू हो चुका है ना, करीब करीब 15 लाख। तो ये 10 लाख से वैल्यू बढ़ के 15 लाख हो गया। तो सी जब तक बिजनेस में आएगा उससे पहले ए और बी जो है अपने बिल्डिंग का वैल्यू 10 लाख से बढ़ा के कितना कर लेगा, 15 लाख कर लेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाया हुआ या फिर ये इतना दिन से बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ किसका है, ए और बी का है। तो ये जो 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो गया, ये जो प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख का, है ना, ये प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ऑब्वियसली है कि ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये कमाया हुआ पैसा किसका है, ए और बी का। तो बांटेगा भी कौन, ओल्ड पार्टनर। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सपोज करो इन लोग का ओल्ड रेशियो 3:2 था, तो 3:2 में ये लोग प्रॉफिट को क्या कर लेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। कितना का प्रॉफिट को, 15 लाख को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कितना का, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब 5 लाख को। क्लियर? अब हम नहीं बोल सकते फिर से। 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? जैसे सपोज करो कि हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन कर रहे थे और हमारा कुछ भी नेट प्रॉफिट आता था, उस प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट हम लोग रिजर्व में 10% 20% करके क्या कर देते थे, डाल देते थे। तो उसी तरह ओल्ड पार्टनर ए और बी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा क्या करता है, रिजर्व में डाल के रखता है, और रिजर्व करते करते उन लोग का रिजर्व में पैसा हो गया है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट इकट्ठा करते करते उन लोग के पास प्रॉफिट में 1 लाख रुपया हो गया है। कौन रखा है एक्यूमुलेट करके, ए और बी। तो गोलक में पैसा वो लोग का एक्यूमुलेट होकर कितना हो चुका है, 1 लाख रुपया। अब नया पार्टनर जो आ रहा है, कौन आ रहा है, नया पार्टनर सी आ रहा है। तो ये 1 लाख रुपया कमाया हुआ किसका है, ए और बी का। सहयोग करके रखा हुआ किसका है, ए और बी का। तो ये 1 लाख रुपया पर हक भी किसका बनता है, ए और बी का। तो ये जो प्रॉफिट है 1 लाख का रिजर्व का या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये बांटेगा कौन, ए और बी। किस रेशियो में, पुराना रेशियो में, क्योंकि पुराना पैसा को ही ये लोग विड्रॉ करके नहीं ले गया, ये लोग छोड़ दिया बिजनेस में कि बिजनेस में काम लगेगा तो लगाएंगे। लेकिन सी आने से तो इस गोलक पे हाथ डालने लगेगा ना सी, तो उसके आने से पहले ये लोग फोड़ फाड़ के गोलक को क्या करेगा, आपस में बांट लेगा। कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर बांट लेगा। किस रेशियो में बांटेगा, ओल्ड रेशियो में बांटेगा। चलेगा? लास्ट है ना, लास्ट पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट ये क्या होता है? पार्टनर कौन, तीसा, सुप्रिया, है ना, और ये दोनों पार्टनर था। तो तीसरा बोलेगी सुनो हम प्रॉफिट का 5 हिस्सा लेंगे, सुप्रिया प्रॉफिट का रेशियो में हो जाए। समझ में आया क्या बोले?
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लेट सपोज कि 3 पार्टनर है, कौन कौन, तीसा, सुप्रिया और नया प्रीति आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से, तीसा पहले से पार्टनर है, सुप्रिया पार्टनर पहले से है, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग करता है 5:3 और कैपिटल लगाने का बात आया तो ये लगाई है 30,000 और ये लगाई है 50,000। कैसे भी करके बेवकूफ़ बना के रखी थी सुप्रिया को, कौन, तीसा। अब जो है बिजनेस में एंट्री हुआ प्रीति का, एकदम खाती पीती घर की प्रीति है ना, आज बिजनेस में, और 2 हिस्सा उसको दिया गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम कैलकुलेटर चलाना सिखा दिए थे, हम बोले कि 2 हिस्सा मिलेगा तुमको और तुमको कैपिटल लगाना पड़ेगा 30,000 रुपया। तो बोले ठीक है लगा देंगे, क्या दिक्कत है। फिर तीसा का सबसे ज़्यादा जलन किससे होता है, सॉरी प्रीति का सबसे ज़्यादा जलन तीसा से होता है। तो प्रीति अपना हिसाब किताब कर रही है कि हमको 30,000 रुपया दे रहा है 2 पीस के लिए, मैंने 1 पीस के लिए मेरे से 15,000 रुपया लिया जा रहा है। तो जब 2 पीस के लिए हम 30,000 दे रहे हैं तो तीसा जो है 5 पीस ले रही है, तो 1 पीस का 15,000, तो 5 पीस का न्यू कैपिटल तीसा का होना चाहिए 75,000। न्यू कैपिटल तीसा का होना चाहिए 75,000, जबकि तीसा बिजनेस में लगा के रखी है सिर्फ 30,000 रुपया। अच्छा, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 3 पीस ले रही है, तो इसका कैपिटल, न्यू कैपिटल होना चाहिए 45,000 और इसका तो 30,000 ही रहेगा क्योंकि ये 2 ही पीस ले रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीसा 30,000 रुपया कैपिटल लगाई है, जबकि लगाना चाहिए उसको 75,000, तो वो 45,000 रुपया और कैपिटल क्या करेगी, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। साथ ही साथ सुप्रिया जो है बिजनेस में 50,000 रुपया कैपिटल लगा के रखी है, जबकि उसको लगाना चाहिए था सिर्फ 45,000 रुपया, तो और 5,000 रुपया ये बिजनेस से क्या करेगी, विड्रॉ करके लेके चले जाएगी। प्रीति का तो नया नया पार्टनर है, तो इसके हिसाब से ही सबका कैपिटल को क्या किया गया, एडजस्ट किया गया, और बहुत सारा कैपिटल एडजस्टमेंट है, सारा तो काम करो, इतना कॉपी कर लो बस, है ना। तुम लोग के लिए वीडियो बना ही रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, थोड़ा बहुत तुम सेक्रीफाइस करो। एक चैप्टर है तुम लोग का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।